हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं जिस स्टेप से आपको मार्केट में आज कंटिन्यू बेसिस पर सभी मेजर इंडाइसेस में फॉल देखने को मिला, क्या ही फॉल देखने को मिला। और गाइस, कल के दिन आपसे क्लियर कट बोला गया था, देखो यार मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं कि मैंने कहा था तो ऐसा हुआ, बट मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। कल के दिन मैंने यहां पर काफी बार मेंशन किया था, दो वीडियो हम दिन की डालते हैं और दोनों वीडियोस में मैंने आपको एक ही चीज मेंशन की थी। क्या की थी? आज के दिन कल के दिन एक्चुअली में हुआ क्या था, मार्केट यहां पर 23,370 के आसपास कई बार अप्रोक्सीमेटली सेकंड हाफ के बाद मार्केट कल जिस स्टेप से एक सर्टेन लेवल के ऊपर निकला, बट 23,370 400 को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया और जो क्लोजिंग थी वो 350 के अराउंड देखने को मिली। ये क्या साइन है? मार्केट में यहां पर डाउन साइड के लिए नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, ये क्लियर कट साइन थे। और आज के दिन हमारे प्रीमियम चैनल में आपको मूवमेंट दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, हम हर एक दिन को ट्रांसपेरेंट रखना चाहेंगे और जिस टाइप से हमने मूवमेंट किया है एक्चुअली में आपको बताएंगे। आज के दिन आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही हमने 9:22 पर मेरा जो मूड माहौल था, मुझे क्लियर कट थोड़ी सी चीजें दिख रही थी। 23,500 का पुट ऑप्शन आपको 175 की प्राइस पर दिया हुआ था, जिसके हमने टारगेट जो रखी थी 195, 205, 215, तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। और एक और चीज यहां पर गाइस, आप लोग सोचते हैं कि किसी को अगर मार्केट पर एक्सपीरियंस हो गया, किसी ने मार्केट अगर सीख लिया तो वो डेली बेसिस पर या मतलब कि कंटिन्यू ट्रेड देता रहेगा। बट आपको गाइस एक चीज पता है, आज इस टाइप के वोलेटाइल मार्केट में हम किसी भी टाइप से ट्रैप नहीं हुए। ऐसा क्यों? बिकॉज एक सिंगल ट्रेड आपको पूरे दिन में दिया था मैंने, किसी भी टाइप से हमने 10 या 15 ट्रेड हम नहीं करते, 2 ट्रेड मैक्सिमम करते हैं। आज के दिन एक सिंगल ट्रेड दिया बिकॉज मुझे मार्केट में वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो ये होता है एज अ लीडर। मैं आपको गाइस 10-10, 15-15 ट्रेड करवाऊं तो मेरे एज अ लीडर होने का क्या फायदा? मेरे प्रीमियम चैनल में आप रुपीस पे करके जुड़ रहे हो, उसका क्या फायदा? तो एक सिंगल ट्रेड किया, तीनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। 175 टू 215 का हमने टारगेट बुक किया। यहां पर अगर आप पॉइंट्स कैप्चर करोगे, अप्रॉक्सीमेटली यहां पर हमने 40 पॉइंट्स कैप्चर किए। तो ये होता है गाइस एक रियल ट्रेडर का मूवमेंट, जो कि आपको ज्यादा ओवर ट्रेड करेंगे, देखो आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आप 5 साल नहीं, आप 15 साल मार्केट में लगा लेना, ठोक के बोल रहा हूं गाइस, 15 साल आप मार्केट में एक्सपीरियंस कर लीजिए। सभी से मैं कह रहा हूं, लाखों की करोड़ों की स्ट्रेटजी सीख के आइए, उसके बाद भी ओवर ट्रेड कर लीजिए और आप मुझे पैसा बना के दिखा देना, अगर ऐसा बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है। जीता जागता उदाहरण है, कभी भी चीजें अगर आपको कुछ शो कर रही हैं, देखो कल के दिन मैंने आपको एक चीज काफी बार बोली थी। क्या बोली थी? कि देखो मार्केट की क्लोजिंग हमें 23,400 के ऊपर देखने को मिल सकती थी, बट क्यों इसी लेवल के नीचे क्यों देखने को मिली? कुछ साइन है ना, कुछ क्लू आपको दे रहा है मार्केट। क्या क्लू दे रहा है? दिखा दिया आज के दिन। डाउन साइड के लिए फर्दर मूवमेंट देखने को मिली और अप साइड के लिए क्या ही मोमेंटम क्रिएट हुआ, 300 पॉइंट्स की रैली। अगर आप यहां पर 15 मिनट के चार्ट पर निफ्टी को देखोगे तो नीचे से 300 पॉइंट्स की रैली, दो स्मॉल कैंडल में यहां पर 300 पॉइंट्स की रैली, 1.27% का मूवमेंट एक सिंगल कैंडल में। तो यार मार्केट काफी वॉलेटाइल है, सभी को रीजंस पता है, अभी रीजंस पर मैं बात भी करूंगा, बट थोड़ा सा मुझे मार्केट पर बात करनी है। यहां से आप देखोगे आज जिस तरीके से मार्केट ने ट्रैप किया है आपको, इसकी वजह क्या है? ओवर ट्रेडिंग। आपने स्टार्टिंग में पैसा सभी ने बना लिया होगा, बट बीच में ड्यूरिंग द मार्केट पैसा तोड़ दिया होगा। आई कैन श्योरली से, बिकॉज मुझे पता है लोग नहीं मानेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे। क्या हुआ था? डाउन साइड के लिए अच्छा खासा कट दिखाया। इन दो कैंडल्स को ऑब्जर्व करिए, इन जो दो कैंडल्स ने पूरा खेल खत्म कर दिया लोगों का। 23,140 से लेकर यहां पर 282 पॉइंट का मोमेंटम, 1.21% का मोमेंटम ओनली 215 मिनट की कैंडल्स में देखने को मिला। तो यहां पर क्लियर कट ट्रैपिंग चल रही थी। बिकॉज रीजंस पर आ जाते हैं, रीजंस पर बात कर लेते हैं, कल की स्ट्रेटजीज पर भी बात करेंगे। जिन लोगों ने भी गए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू जिस तरीके की एनालिसिस आपको दूंगा वो आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। यहां पर पहले तो भालू भैया ने जम के पिटाई की है भाई साहब, ऐसी पिटाई तगड़े में होते हुए देखने को मिली है, झुला झुला के उठा के मारा है ना। अब यहां पर देखिए जिस स्टेप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, यहां पर
1300 पॉइंट के साथ सेंसेक्स की एक्सपायरी जो थी काफी ब्रूटल होती हुई देखने को मिली। निफ्टी 23,000 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, इसके नीचे गया बट स्टिल 23,030 के आसपास हमें यहाँ पर क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल सेक्टर्स यहाँ पर कन्वर्ट हो गए रेड में, जो कल थोड़ी मोड़ी हरियाली देखने को मिली थी। अब अगर आप देखोगे तो सीधे से रीजंस कुछ निकल के आए, वो रीजंस कौन से हैं उस पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखेंगे कुछ मेजर स्टॉक्स में कंटिन्यू यहां पर एफआईआई की सेलिंग देखने को मिल रही है। सी अगर आप यहां पर देखोगे तो कंटिन्यूअस एफआईआई सेलिंग, एफआईआई की सेलिंग यहां पर थमती हुई नहीं देखने को मिल रही है। एक दिन तेजी होती है, दूसरे दिन फिर से उठापटक देखने को मिलती है। नाउ ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, अभी तक जिस टाइप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है 50,912 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुका है, तो चौतरफा गिरावट हमें देखने को मिली। अब एक और चीज जो आपको ध्यान में रख के चलनी है, क्यों हमें फॉलिंग देखने को मिल रही है, बिकॉज यूएस में जो अपने प्रेसिडेंट साहब हैं, यार क्यों ही बन रहे हैं ये प्रेसिडेंट जब मार्केट को इतना गिरा रहे हैं, तो सो जोक सपाट। नाउ US President Donald Trump announcement of trade tariffs on neighboring countries shortly after taking office. So ये सबसे बड़ा कारण, एक मेजर कारण हमारा देखने को मिला मार्केट में कंटिन्यू बेसिस पर जिस टाइप से फॉल आपको देखने को मिला। तो यार अच्छी खासी चौतरफा गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। अब अगर हम बात करें ओआई स्टैटिक्स की, कल के लिए देख लेते हैं किन लेवल्स पर कौन बैठा हुआ है। सो फर्स्ट वन बैंक निफ्टी 48,600 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इतनी खराब क्लोजिंग नहीं है बट स्टिल निफ्टी की क्लोजिंग 23,100 के नीचे है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, बट स्टिल यहां पर जिस टाइप से क्लोजिंग है, अगर आप इमीडिएट सपोर्ट एरिया देखोगे 48,500 का एक मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे निकल के सस्टेन करेगा तो वही 100 पॉइंट्स की रेंज में, ऐसा कोई बड़ा डाटा नहीं है। स्ट्रॉन्ग डाटा जो क्रिएट हो रहा है वो 48,000 के राउंड फिगर पर है। चार्ट के बेसिस पर भी आप अगर वीकली सपोर्ट देखोगे तो 48,000 का राउंड फिगर है, इसको ब्रेक करके अगर नीचे सस्टेन करता है और हमारे जो वीक के अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं उसमें 48,000 के नीचे निकलकर क्लोजिंग देता है, तो जिस टाइप से डाउन साइड के लिए हमें फर्दर फॉल भी देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड के लिए 48,700, 800 एंड 900 ये कुछ मेजर हर्डल्स हैं फॉर द अप साइड। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया 49,000 अगेन वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। कल के दिन आपसे क्या बोला था, 49,000 का जो एरिया है काफी इंपोर्टेंट एरिया है, अगर इसके नीचे निकलकर सस्टेन करे तो डाउन साइड के लिए अच्छी खासी गिरावट गहरा सकती है। सेम तरीके से आज रिजल्ट्स देख लीजिए मार्केट में, जो लोग गए आप मार्केट को कंटिन्यू बेसिस पर वॉच कर रहे हैं और आपने वीडियो को पूरी स्टार्टिंग टू लास्ट वॉच नहीं किया, किसी भी टाइप का फायदा नहीं है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए, दोनों वीडियोस को देखिए जिस टाइप से मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूं मार्केट में। और एक और चीज ऐड कर देता हूं, हमारे प्रीमियम चैनल की डिटेल दे देता हूं लोगों को। लोग सोचते हैं कि यहां पर जिस टाइप से मूवमेंट हो रहा है वो यहां पर आपको किसी भी तरीके से कोई एक सिंगल पर्सन बता दो यार मुझे, जो अपनी एक्सेल शीट के थ्रू अपना रिजल्ट्स दिखा पाए। मैं आपको रिजल्ट्स दिखा सकता हूं, सी ठोक के बोल सकता हूं, दिस इज द 1 Jan, है ना। 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का डाटा आपको देखने को मिलेगा, कितने टारगेट्स डन हुए, कितने स्टॉप लॉसेस डन हुए, ये स्क्रीन के सामने है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा जिसके थ्रू आप खुद से एक्सेल शीट के थ्रू देख लेना। स्टॉप लॉस जब भी आप देख रहे हो रेड में जो कि हिट हुए, आप पॉइंट्स देखना, पॉइंट्स कितने हमने यहां पर बेसिकली गवाए हैं, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 22 पॉइंट्स, बट हमारे टारगेट देखिए 45 पॉइंट, 30 पॉइंट, 35 पॉइंट, ये हमारे टारगेट्स होते हैं, ये हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होंगे बट आपके कितने परसेंटेज एरिया है जो कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने का है, यहां पर आप देख सकते हैं 80% एक्यूरेसी हमारी रिजल्ट्स की है। तो आप यहां पर जिसको भी ऐड होना है उसके बारे में अब डिटेल पर ले चलता हूं आपको। सो यहां पर फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज है वो कौन सी है, एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2,999 के आसपास आपको देना होगा। ये ऑफर चला रहा हूं मैं, आज रात के 12 बजे तक है, ओनली 2,999, जीएसटी इंक्लूड है इसी में। तो जिसको भी सब्सक्रिप्शन लेना है थोड़ा सा जल्दी कर सकता है, या आपका देख लेना आप अपने हिसाब से। सो ये नंबर है हमारा। इस नंबर पर जिस टाइप से मैंने आपको एक्सेल शीट के थ्रू हमारे रिजल्ट्स दिखाए, कितने परसेंटेज एक्यूरेसी है हमारी, उसके बेसिस पर मैं आपको अभी का, जैसे कि आज का हमारा रिजल्ट्स डेली बेसिस पर आपको खुद ही दिखा देता हूं वीडियो में। आज का हमारा परफॉर्मेंस, कल का परफॉर्मेंस, प्रीवियस वीक का, प्रीवियस मंथ का, किसी भी टाइप का आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आप इस नंबर पर मांगिए, आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना डिसीजन बनाइए। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स, एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, एंड ऑफ फीचर 1 स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा। प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एक्सेप्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ, एंड 1 से 2 पर डे ट्रेड आपको दिए जाएंगे। ऐसा याद बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको बेसिकली झूठे वादे करके आपको लेके आऊं अपने ग्रुप में। सो
एक से दो ट्रेड आपको हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ देखने को मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको 8 से 10 ट्रेड दें, उसमें से हमारे 8 की स्टॉप लॉस सेट हो, 2 के हमारे टारगेट सेट हो, ये हम नहीं करते। हाई परसेंटेज एक्यूरेसी के साथ 2 ट्रेड्स आपको दिन में देखने को मिलेंगे। सो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ बैक टू एनालिसिस और चलते हैं अपना निफ्टी पर डाटा को देख लेते हैं। निफ्टी के अकॉर्डिंग देखें तो जिस स्टेप से हमारी एक्सपायरी है 23 ऑफ जैन को, परसों ही हमारी एक्सपायरी है, तो प्रीमियम में जिस स्टेप से मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है एक तो वो काफी है ना। आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट जिसने भी सुबह के टाइम पैसा बना के बैठ गया वो शांति से पैसा ले गया होगा घर। जिसने भी उठा पटक में शामिल हुए, नीचे ऊपर किया, पूरा दिन ट्रेड कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, आंखों को खराब कर रहे हैं, आंखों को रिलैक्स नहीं दे रहे हैं। यार मैं स्पेशली मुझे मेरे साथ तो एक कम्युनिटी ग्रुप है ना, इसके बावजूद भी मैं आपको 1 से 2 ट्रेड करके एक नैप लेता हूं। बिकॉज यार मैं क्यों स्क्रीन पर इतना बैठूं, इतना क्यों कॉन्सेंट्रेट करूं पैसा गंवाने के लिए। चलो पैसा एक तरफ होता है, हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बिकॉज यहां से पैसा आएगा, पैसा देने के लिए मैं उल्टा मेहनत करूं, ये सब तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए मैं नैप लेता हूं सीधा सा। अभी जस्ट मैं नैप लेके आया हूं। तो किसी भी टाइप से वो मत होइए, मार्केट हमेशा ओपन है। छोटे मोटे अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट करिए, उनको बचाइए, दिन क्लोज करिए, नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो जाइए। सो ये आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। अभी देखेंगे 23,050 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। एंड ऑफ द डे 23,000 की जो एंड ऑफ द डे एक पीक पर क्लोजिंग देखने को मिली है। मतलब कुछ मैं सोच पा रहा हूं, आई थिंक एक रस्सी लटकती हुई, वो कहते हैं ना तलवार लटकती हुई, वहां पर 23,000 के नीचे यही क्लोजिंग देखने को मिल जाती। तो सेम तरीके से आपको जो ध्यान में रख के चलना है, 23,000 कल के दिन 350 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली, आज 23,000 की लटकती तलवार के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ध्यान में रख के चलिएगा, चीजों को समझना स्टार्ट करिए। नाउ इमीडिएट सपोर्ट 23,000 का राउंड फिगर है, सभी को मालूम है। इसके नीचे अगर आया तो आप पोजीशंस देखिए, किसी भी टाइप का बचाव दल यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मींस डाउन साइड के लिए अगर 23,000 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया विद द हाई वॉल्यूम, डाउन साइड के लिए अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। सीधे से 22,800 का टारगेट भी बन सकता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड के लिए डाटा देख लीजिए, अप साइड के लिए काफी बचाव दल है। नाउ देखेंगे 23,100 के आसपास। नाउ अभी तक ऐसा सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा था, ऐसा रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। इसके ऊपर अगर निकलता है 23,150 एंड 200 जिस टाइप से एक मेजर हडल के टाइप से वर्क करेगा फुट अप साइड, ये ध्यान में रख के चलना है। सो हर एक 100 पॉइंट्स की गैप पर अपना अच्छी खासी पोजीशन इनिशिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ चलते हैं अपना सीधे से चार्ट्स पर। चार्ट्स का मूवमेंट देखें तो वनडे के चार्ट फ्रेम पर आप देखोगे यहां पर काफी बुरा माहौल यहां पर देखने को मिल चुका है। सी वनडे के चार्ट पर काफी स्ट्रॉन्ग हैवी कैंडल यहां पर देखने को मिल चुकी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आया और सस्टेन किया है ना, 23,000 के लेवल को ब्रेक करके कल के दिन नीचे सस्टेन कर गया, देन जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनने वाला है वो सीधा सा 22,800 के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। गेट ओपन हो जाएंगे 22,800 के, है ना, ये आपको ध्यान में रख के चलना है ना। सो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हैं तो देन थोड़े से अपसाइड जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, अगर 23,000 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया देन गिरावट घेरा सकती है। उसका रीजन क्या है, डाटा को मैंने आपको बताया जस्ट, बिकॉज डाटा कोई भी बचाव दल नहीं देखने को मिल रहा है 23,000 के नीचे। तो ये ध्यान में रख के चलना है। 22,800 की तैयारी हम करते हुए देखने को मिलेंगे। अगर 23,000 के नीचे सस्टेन करता है देन ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सो वीकली चार्ट पर सिंपल सी लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। अपसाइड के लिए एक मेजर हडल जिस टाइप से मार्केट अगेन एंड अगेन एक रेंज के आसपास आ रहा था और सेलिंग प्रेशर दिखा रहा था। कौन सी रेंज, 23,400 के आसपास। ये रेंज आपको नोट करके रखने हैं। इस 400 पॉइंट्स की रेंज में जब तक मार्केट है आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज करके चलना है। कल भी अपॉर्चुनिटीज बाइंग साइड की बन सकती है अगर 23,000 के मार्केट ऊपर सस्टेन करता है देन। अगर इसके नीचे निकल के सस्टेन किया तो फिर सीधे से 800 के गेट खुलेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि 23,000 को ब्रेक कर दिया और हम 22,800 का टारगेट लगा के पुट साइड का बाइंग करके बैठे हैं। भाई साहब आगे के 3 डेज के लिए बोल रहा हूं, आगे के मंथली टारगेट के लिए बोल रहा हूं। 200 पॉइंट्स का जानता हूं, पॉइंट्स कोई ज्यादा नहीं है, बट निफ्टी के लिए ज्यादा है और ऐसे टाइम पर काफी ज्यादा है 200 पॉइंट्स। तो ध्यान में रख के चलना है चीजें। छोटी सी क्वांटिटी के साथ मूवमेंट करिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत होइएगा। नाउ बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर हम देखें
सो वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट ऐसा कुछ खतरनाक नहीं हुआ है, स्टिल कुछ लेवल्स के अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, जो कि है 48,600 की। इसके नीचे अगर मूवमेंट किया तो ऑलरेडी हम इसके नीचे भी जा चुके हैं और 47,950 तक हम जा चुके हैं। तो 48,000 का एक मेजर हर्डल के टाइप से वर्क करेगा। अप साइड के लिए अगर हम देखें तो एक वीकली टारगेट के अकॉर्डिंग अपना जो अच्छा खासा एरिया है वो है 49,000 का। नाउ वर्क कैसा रेजिस्टेंस एरिया, ये सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलना है। 15 मिनट के चार्ट पर तो आप देखोगे तो यार चीजें काफी गंदी हैं, है ना। लेवल्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है और मेरे लेवल्स को भी ब्रेक करके नीचे आया है और क्लोजिंग दिया है, जिस पर हम बेसिकली एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते थे। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। डाउन साइड के लिए, अभी अपसाइड के लिए एक सिंपल सी चीज ध्यान में रख के चलिएगा। अब एज अ जो सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ इट्स वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया। कौन सा एरिया? 23,150 100 का एरिया। अब 100 के ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन किया देन 23,200 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको क्लैरिटी दे दूंगा विद डाटा, विद लॉजिक, विद FIDI डाटा और ग्लोबल क्यूज। तो सेकंड वीडियो को देखना मत भूला कीजिए। तो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।